कहते हैं जब कोई महिला अपने दम पर सफलता के शिखर को छूती है तो उससे जलने वाले, उस पर उसकी बुराई करने वाले, उस पर कीचड़ उछालने वाले हजारों लोग पैदा हो जाते हैं। और वैसे लोग कीचड़ उछालते हैं जिनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है, या फिर किसी तीसरी की बातों को सुनकर वो हमेशा कीचड़ उछालते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे बिहार की एक उभरती हुई समाज सेविका और फिलहाल जदयू में गई जदयू की नेत्री वीना मानवी के बारे में। हमारे साथ इस समय है वैशाली जिला की महिला मंच की अध्यक्षा पूर्णा सिंह। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वीना मानवी पर वैसे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता था, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए वो टिप्पणी करते हैं या फिर रियली में उनके साथ कुछ धोखा हुआ है? जी, सबसे पहले आपकी चैनल से जो भी देख रहे हैं सबको हम प्रणाम करते हैं। चेहरा चमकाने के लिए भी अभी बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। अभी यूट्यूबर जो भी क्या बोलें, कुछ यूट्यूबर, सारे यूट्यूबर का हम नहीं बोलेंगे, कुछ यूट्यूबर जो अभी तो कुछ भी नॉलेज नहीं है और छोटा सा मोबाइल उठा लेना है, वो भी यूट्यूबर बन रहे हैं अपना चैनल खोलकर। और गिरा हुआ आदमी गिरा हुआ ही हरकत करता है, ठीक है, और उससे संस्कार झलकता है। और जब औरत आगे बढ़ती है समाज में तो और कुछ नहीं, उस पर चरित्र का दाग लगा दिया जाता है। औरत का सबसे बड़ा पूंजी जो होता है उसका चरित्र होता है। और एक बात रोकना चाहिए कि कहीं ये सबसे आसान काम तो नहीं है किसी महिला के चरित्र पे उंगली उठा दीजिए, इससे आसान काम तो कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, या तो आप उसके जीवन के बारे में कुछ जाने या ना जाने, कुछ हो या ना हो, लेकिन उसके चरित्र पे उंगली उठा देना अभी मर्दों का 2 मिनट का काम है। और ये गिरा हुआ इंसान जो होता है, पढ़ा लिखा इंसान जो होता है, वो ऐसे हरकत नहीं करता है। जो अनपढ़ गंवार रहता है उसके लिए 2 मिनट का खेल है कि अगर किसी भी औरत के बारे में चरित्र उंगली उठा देना चरित्र पे। जी। तो ये भी कहा जा रहा है कि वीना मानवी पैसा लेती हैं, पैसा लगे कहीं जाती हैं, या उनके टीम के सारे सदस्य बस पैसे की फिराक में घूमते हैं, वो घर जोड़ते नहीं हैं, तोड़ते हैं। मेरा चैलेंज है कि वो कोई भी ऐसा फैमिली बताए जिसको उन्होंने जोड़ा है, सबको तो तोड़ा ही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ दिन पहले मैं आपको ही एक मुजफ्फरपुर का केस आया हुआ था, तो नाम है महिला विकास मंच, लेकिन यहाँ पुरुषों को भी न्याय मिलता है। तो उस लड़का को हम बुलाए थे, उसको कुछ नहीं था, 1 रुपया उसके पास नहीं था, फिर भी हम तैयार हुए ना, खुद से पैसा लगाकर। लड़की CISF में था और खुद से योगदान देकर उसको केस करवाकर हर चीज़ हम करने को तैयार हुए। तो मुँह ही तो है, अभी भी तो बोल रहे हैं, तो करने का। रहा बात महिला विकास मंच जो काम करती है, तो हम पहले भी आपको बता दें, खर्च क्यों नहीं लेगी भाई, ये संस्था है, आपको डोनेशन देना पड़ेगा। ये डोनेशन पे चलती है, सरकार कोई पेमेंट नहीं करती है किसी को। तो आप डोनेशन लेती हैं कि लोगों को मजबूर करके पैसा लेती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो पैसे वाले हैं मेरे मंच में आए ही नहीं, उनके लिए कोर्ट कचहरी खुला हुआ है। रही बात कोर्ट कचहरी का, क्या कोर्ट कचहरी मतलब बिना पैसों का काम करती है क्या? वहाँ तो और लूट लिया जाता है, कोर्ट फी भी लिया जाता है, वहाँ तो कोर्ट फी भी लिया जाता है, हर एक कागज, हर एक पेपर का, हर एक टिकट का भी पैसा लिया जाता है। लेकिन महिला विकास मंच वो मंच है, यहाँ गरीबों का तो पूरा भला होता है। और अमीर भाई आइएगा तो आप हमको जाने आने का खर्च क्यों नहीं दीजिएगा? मेरा टीम अगर भूखे प्यासे जा रहा है तो आप क्यों नहीं मदद कीजिएगा? अगर असमर्थ है तो मत आइए मेरे मंच में, मेरे यहाँ गरीब असहाय ही आए, हम लोग अपना अपना योगदान देकर अपना उसका जो केस होता है हम लोग देखते हैं। ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग सिर्फ खर्चा लेती हैं, घूमती हैं, मौज मस्ती करती हैं और सामने वाले काम नहीं करती हैं। ये चैलेंज किया जा रहा है कि भाई कोई भी ऐसा फैमिली बताइए जिसको आप महिला मंच ने जोड़ा हो, जिसका समाधान किया हो समस्या का। बिल्कुल, वैशाली से तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि 100, जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ, लगभग 100 परिवारों को बचाने का काम किए हैं। बिना केस मुकदमा फौजदारी, जिसका कोर्ट में भी केस चल रहा था, उसको भी काउंसलिंग के द्वारा हम 2 परिवारों को मिलाने का काम किया है। मेरे पास पूरा प्रूफ है, हम लोग को लेटर पैड पे जो भी होता है लिखित होता है, वीडियो बनता है। अगर किन्हीं को देखना है तो रोड चलते आदमी को तो हम नहीं दिखा सकते हैं कि रोड चलता हुआ कोई भी अब उंगली कर दे तो बस हम उसको लेकर जवाब देते रहें। रहा बात, हम लोग का एनुअल मीट होता है साल में 1 बार, हम लोग का पूरा जो भी हर जिला से जो भी हम लोग काम करते हैं वहाँ जमा होता है, सबका ऑडियो चलता है वहाँ पे, कौन किसका आए वहाँ पे बैठ के देखे, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। रहा बात, अगर पर्सनली किसी को हम पे डिट्टो लेना था, मेरे ऑफिस में आए, हम उसको बैठ कर खोल कर दिखा रहे हैं।
अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बिहार के अलावा पूरे देश में, यहाँ तक कि नेपाल में भी, मतलब विदेश में भी महिला विकास मंच काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बस लोगों को बरगला के लूटने का जरिया, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है? ये मैं नहीं, हमारे एक सिंगर हैं, पता नहीं वो आरोप लगा रहे हैं, किस बेस पे लगा रहे हैं? कौन सिंगर? कौन सिंगर? एक छोटे से सिंगर, बिरुआ का बात कर रहे हैं, बिरु किशन, तो उसको आप सिंगर बोल रहे हैं? वो सिंगर है साला, अश्लील गाना गाने वाला, जिसके गाना को घर में बहन बेटी के साथ आप सुन नहीं सकते हैं, और बिहार के तमाम चीज़ों को वो लोग गंदा कर दिया। भोजपुरी गाना में अश्लील गाना गा गा कर गंदा कर चुका है। इस साला किसी पे क्या उंगली उठाएगा? दिन रात जिस लड़की के साथ में गाना गाता है, इस साला उसके साथ गलत काम करता है लोग। अच्छा, ये बात बताइए, हम सारे यूट्यूबर से पूछना चाहेंगे, क्योंकि यूट्यूबर को तो थोड़ा सा नमक हल्दी मिर्च चाहिए न्यूज़ चलाने के लिए। बुरा नहीं मानिएगा, मेरी बात थोड़ा कड़वी होती है, तो नमक मसाला चाहिए भाई। जिधर खीर उधर फिर जाता है यूट्यूबर, चाहे हो चाहे मीडिया भाई हो। रहा बात, हम जितने भी यूट्यूबर भाई या मीडिया भाई को कहना चाहेंगे, आप लोगों को न्यूज़ पर ही ये देश का संविधान टिका हुआ है। आप लोग जो सच्चाई दिखाइएगा वही दर्शक देखेगा, वही जनता देखेगी। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ऐसे गिरा हुआ कुछ यूट्यूबर भाई के बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसे अश्लील गाने गायक के सामने माइक भिड़ाकर चले जाते हैं उससे पूछने, तो वो और क्या देगा भाई? वो क्या बाइट देगा जो खुद साला गिरा हुआ इंसान है, दिन रात अश्लील गाना गा रहा है, जिस लड़की का साथ दिन रात मतलब गाना गा रहा है उसके साथ साला बेड शेयर कर रहा है, और 10 दिन 2 महीना के बाद जाके कोर्ट में केस जा रहा है कि हमसे ब्याह नहीं कर रहा है, हम मेरे साथ सूता है, मेरे साथ संबंध बनाया है, और जाकर FIR हो रहा है साले सब पर। और दौरे दौरे महिला विकास मंच में साला आता है। क्यों आता है साला तुम लोग? तो महिला विकास मंच में वो आता है सहायता के लिए। आप तो बोले हैं कि मैं सहायता करता हूँ महिलाओं का भी, पुरुषों का भी, तो क्या ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जो आप ही लोगों पर उंगली उठा रहा है, आप ही लोगों को बदनाम कर रहा है? कहावत है कि एक नारी सब पे भारी, वही है महिला विकास मंच। तो महिला विकास मंच आगे बढ़ रही है, और ऊपर से बीना मानवी पूरे देश में विदेश में जाने जा रही है, और एक नारी सब पे भारी पड़ गई है, और ये राजनीतिक दलों को कुछ नहीं बुझा रहा है। तो बस कैरेक्टर पे, महिला का क्या, एक कैरेक्टर पे दाग लगा दीजिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अभी हम पे भी कोई कुछ बोल सकता है, किसी पे कोई बोल सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन रे कमीना, तुम तो अभी भी कह रहे हैं कि तो एक माँ का अगर दूध पिया है तो तू प्रूफ लाने रे साला कमीना। तुमको तो हम पता भी बता रहे हैं कि पटना फ्रेजर रोड ऑफिस तो एक माँ का दूध पिया है, तो तू प्रूफ लेके आ रहे साला कमीना। और हम लोग महिला विकास मंच का जो काम करते हैं रे कमीना कहीं का, बिरुआ को हम खुला चैलेंज देते हैं कि तुम आओ, और हम वैशाली जिला से लेकर जितना 9 राज्य में काम चल रहा है, 9 राज्य के टोटल डिस्ट्रिक्ट काम तुमको दिखाएंगे। और तुम तो एक परिवार को बसाने का बात किया है, हर जिला से हम सैकड़ों परिवार ऐसा बसाया गया है। अभी हाल फिलहाल में हम रेप केस से एक लड़के को बचाए हैं, जिसका रेप केस का एक 4 बच्चों की मां ने इंजाम लगाकर, शायद आप लोग को ही पता है, उसको भी निस्वार्थ भाव से हम बचाए हैं, 1 रुपया नहीं लिया रे कमीना। तुम आओ, बोल देने से होता है साला। फेमस मतलब अपना चेहरा कर रहा है, राजा चोर के तरह साला का मुंह दिखता है, चोर कमीना। पढ़ा है ना लिखा है, सारा को देखने से संस्कार का पता चलता है कि कितना तक इसका पढ़ाई हुआ है, तो ये अपना फेस चमका रहा है। यूट्यूबर सबको देखिएगा कि यार उसको काम नहीं मिलता है, तो कभी उधर कभी उधर कभी उधर घूमता रहता है, पर उसको तो TRP चाहिए। मतलब ये तो नारद मुनि, देखिए यूट्यूबर या भी जो भी मीडिया वाले लोग हैं, उनका तो नारद मुनि वाला काम है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, और उसमें से मसाला निकालना। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात से हम आपका सहमत नहीं है, क्योंकि जो भी अभी देश में अगर कुछ टिका हुआ है तो मीडिया भाई सब पर ही टिका हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ सच्चाई दिखाते हैं, और ये छोटे छोटे यूट्यूबर से पता चल रहा है। ये तो सिर्फ बिहार में ही हो रहा है ना, और राज्य में आप हमको बता तो दीजिए, और राज्य में बताइए तो कहीं ऐसा गिरा हुआ हरकत हो रहा है क्या? नहीं, ये तो भोजपुरी को एक तरीके से यहाँ के जो छोटे छोटे सिंगर हैं जिनको कोई नहीं जानता है, वो पूरी तरीके से अश्लील गा के बदनाम कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि इनके चेहरे पे गुस्सा, आप देख सकते हैं कि बेवजह अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए तो गुस्सा होना लाजमी है। एक सवाल और करना चाहेंगे, ये थोड़ा सा इससे अलग है कि अचानक वीना मानवी जदयू में चली गई हैं, जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली हैं, और ढेर सारे ऐसा सामाजिक काम है जो सरकार के खिलाफ भी हो रही है। जैसे अभी बात चल रही थी, हमारे जो धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई थी 10 रुपए वाली मैडम जिनको बोलते हैं, जीविका दीदी, जीविका दीदी, तो उन लोगों का तो सरकार को ही, सरकार के खिलाफ वो धरना दे रहे हैं। तो कहीं महिला मंच
की जो अध्यक्षा है उनको जदयू में जाने से उनकी कड़ी तो कमजोर नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। और हम जीविका दीदी के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको पहले ही बताए हैं कि ऑफिस में हम लोग गए हैं और जीविका दीदी का लड़ाई जारी है। वो लोग का पेमेंट बढ़ेगा, जिसके लिए वो आंदोलन कर रही हैं। बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगा कि सारे जीविका दीदी का पेमेंट बढ़ने वाला है। वो लोग अपने काम पे लगे रहें। तो कहीं ना कहीं मतलब महिला विकास मंच जो है वो अंदर ही अंदर उनके मदद में लगी हुई है, गवर्नमेंट में शामिल होगी। महिला विकास मंच जीविका दीदी का ही मदद नहीं करती है। इस कहा जाता है ना कि दरबार है भोलेनाथ का, जो भी आते हैं सबका मदद किया करता है महिला विकास मंच। एक हर शख्स का मदद किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ कमीनापन जानते हैं ना अपना। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, चलता रहता है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर हैं वो बेवजह की बातों को लेकर खुद भी टीआरपी बटोरते हैं, सामने वाले को थोड़ा फेमस करते हैं। वैसे लोगों के लिए एक संदेश? ऐसे लोग यही कहेंगे कि ऐसे जगह जाओ ताकि तुम्हारा भी इमेज बढ़ा रहे। अपना टीआरपी कमाने के लिए एक अश्लील गाना गाने वाले को तुम लोग बढ़ावा देते हो, उसको इतना चरम सीमा पे पहुंचा दो तो इसको एक कुर्सी पे भी बैठाने का लोग औकात नहीं रखता है, जिसको कोई नहीं जानता है सला को। उसका गाना आज तक सुने, हिरुआ बिरुआ टिरुआ कौन है सला कमीना को बताइए तो इसको क्या देखा कि रहा बात कि तुम तो बहुत फेमस हो। रे सला कमीना, कहीं तू रोशन रोही तुम्हारे कारण जेल चला गया होगा, दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया होगा, किरनिया के साथ कहीं तुम्हारा ही अफेयर होगा, तुम्हारा ही अफेयर चल रहा होगा। तो सर तुम अपना कुकर्म बचाने के लिए तुम बिना मानवी को पकड़ लिया डायरेक्ट। क्यों हुआ रोशन रोही में किरण में झगड़ा? कहीं तुम ही तो नहीं हो बीच में। मुझे तो पूरा शक है कि सारा डील बनाता रहता है दिन रात, और तुम ही उस बीच में हो जिसके कारण रोशन रोही का और किरण का विवाद चल रहा है। कहीं ना कहीं तुम हो सकते दायरे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वैशाली जिला की अध्यक्षा, महिला विकास मंच की अध्यक्षा पूर्णा सिंह। आप देख सकते हैं ये हमारे सवालों को लेकर थोड़ा सा उत्तेजित हो गई, लेकिन इनका कहना बिल्कुल सही है कि किसी महिला को बदनाम करने के लिए, जिसने अपने मेहनत की बदौलत समाज में, राज्य में, देश में एक मुकाम बनाया है, उन्हें बदनाम करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए एक टिप्पणी भर कर देना है। किसी महिला पर टिप्पणी करना बिना समझे बूझे, बिना किसी सबूत के कितना उचित है, ये आप हमें ज़रूर बताइए।